एनीमिया होना यानी खून ने अपना लोहा खो दिया है, यानी आपने अपनी ताकत खो दी है। ठीक है, शरीर की ताकत चली गई, आप थका हुआ महसूस करेंगे, बेवजह थकावट होगी, क्योंकि आपका शरीर, आपका हृदय, आपका दिमाग सब कुछ ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन कम है। इससे बचने का एक सरल तरीका है। आभा की सफाई के लिए समुद्री हवा या एक पर्वत के शिखर की चोटी हमेशा अच्छी होती है, क्योंकि वहां कम से कम हवा हलचल के साथ आ रही है। ये एक सपाट सतह से होते हुए आ रही है, उसमें कोई अशांति नहीं है। अशांति से मेरा मतलब है, अगर आप पानी में जाती नाव को देखें तो वो पीछे एक लहर छोड़ते हुए जाती है। शुरू में आप उसे देख सकते हैं, कुछ समय बाद वो नहीं दिखती, लेकिन अगर आप दूसरी नाव के साथ उसे पार करें तो नाव डगमगा जाएगी, क्योंकि वो लहर अभी भी मौजूद है। तो जब हवा जमीन की सतह पर बहती है, खासकर शहरों में जहां कई तरह की रुकावटें होती हैं, वहां हवा में लहरें बहुत पैदा होती हैं। उन्हें लहरें कहने की बजाय ये कहें कि काफी अशांति पैदा होती है। वो हवा ज्यादा मददगार नहीं होती। पर अगर आप समुद्र तट पर बैठें, मान लीजिए उस दिन लगातार हवाएं चल रही हों, चक्रवात नहीं, आप वहां बैठकर घर आएं, तो अचानक आपको लगेगा ये जीवन भी क्या चीज है। आप बस वहीं रहना चाहते हैं। अचानक आप फोन या मेल को नहीं देखना चाहते। आप पूर्ण महसूस करते हैं सिर्फ इसीलिए कि आपकी आभा शुद्ध हो गई है, आपको वायु ने शुद्ध कर दिया है। सब्जियों को पानी से धोना अच्छा है, पर आप रसायन या केमिकल से भरे पानी से धो रहे हैं। रसायन से भरा पानी से मेरा मतलब है क्लोरीन, जो आप इसमें डाल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें, इस धरती पर जीवन की प्रकृति ऐसी है कि जो एक प्राणी के लिए जहर है, वो दूसरे प्राणी के लिए भी जहर की तरह ही काम करता है, शायद उसी हद तक नहीं। जो चीज बैक्टीरिया को मारती है, वो आपको भी एक तरह से मारती है, क्योंकि आपके शरीर का 52% हिस्सा बैक्टीरिया है। वो आपको भी एक तरह से मारता है। शायद आप मरेंगे नहीं, पर यह आपको मारता है। तो अगर आप क्लोरीन से बैक्टीरिया को मारते हैं, तो आप एक तरह से अपने एक हिस्से को भी मारते हैं। पर आपने ये खुद चुना है, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में एक जगह रहने लगे हैं, प्रेम की वजह से नहीं, बल्कि लालच, मजबूरी और दूसरी चीजों की वजह से। तो जब लोग एक जगह ऐसे इकट्ठे होते हैं, तब कई तरह की मिलावटें होती हैं। इस चीज को रोकने के लिए हम पानी में जहर डालते हैं, क्योंकि उसमें काफी कुछ है। उसे वैसे पीकर शायद आप मर जाएंगे, तो आप मारना चाहते हैं। हर दिन रासायनिक युद्ध हो रहा है। पानी के जीव, शरीर के जीव और आप खुद, सभी लड़ते हैं। आप खुद एक जीव हैं, आप में भी जहर फैल रहा है। तो सब्जी को नल के पानी से धोना सबसे अच्छा नहीं है। अगर नल का पानी क्लोरीन मुक्त है तो धोना ठीक है, वरना इसका बेहतर तरीका है, जैसे कि आमतौर पर भारत में करते हैं, आपको You can't get any other water, anyway it's chlorinated water, so what can you do? कोई और पानी नहीं मिल सकता है, पानी में क्लोरीन है ही, तो आप पानी में थोड़ी सी विभूति और हल्दी डालकर सब्जियों को 15-20 मिनट भिगो दें।
It has ये क्लोरीन वाले पानी से धोने से बेहतर है। आज पानी को शुद्ध करने के कई तरीके हैं। शुद्धिकरण के आधुनिक तरीके हैं, पर वे पब्लिक पानी के लिए नहीं हैं। घरों में अलग अलग तरह के शुद्धिकरण होते हैं जिनसे पानी शुद्ध हो सकता है। कम से कम पीने के पानी को सभी रसायनों से मुक्त करना अच्छा है। तो पानी से धोने की बजाय आप उसमें हल्दी और पवित्र राख डाल सकते हैं। अगर पवित्र राख नहीं है तो आप बस हल्दी डाल सकते हैं। थोड़ा नमक और हल्दी ठीक रहेगी। या आप नीम डाल सकते हैं। आप घर पर कुछ नीम के पत्ते रख सकते हैं। रोज आप उसी पानी को धो सकते हैं। यही नीम की खूबसूरती है। अगर आपके पास एक बाल्टी है जिसमें नीम है तो आप रोज उसी में सब्जियां डाल सकते हैं और अपनी सब्जियां निकालकर पानी को बंद रख सकते हैं। काम हो जाएगा। धातु का बर्तन सबसे अच्छा है। अगर तांबे या पीतल का कंटेनर हो तो अच्छा है, वरना स्टील का कंटेनर या कांच भी ठीक है। शहद इस धरती पर पाया जाने वाला इकलौता पदार्थ है जिसकी रासायनिक संरचना लगभग इंसान के खून की संरचना की तरह है। अगर आप कुछ चीजें बदल दें तो ये लगभग खून जैसा है। शहद का दैनिक सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ कर सकता है, खासकर वो लोग जिन्हें अधिक बलगम की समस्या है। यह आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है, आपके दिमाग के लिए अच्छा है, यह आपके मन को सतर्क रखता है और ये बहुत ऊर्जा देता है। तो हर दिन शहद का सेवन बहुत कुछ कर सकता है। खासकर अगर आपके बढ़ते बच्चे हैं तो उन्हें रोज शहद का सेवन करना चाहिए। ये उनकी बुद्धि और हर तरह के विकास के लिए बहुत कुछ करेगा। सफेद कद्दू भी। सफेद कद्दू और शहद दोनों चीजें एक साथ मिलकर बच्चों के लिए एक शानदार आहार हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए। एनीमिया होना यानी खून ने अपना लोहा खो दिया है, यानी आपने अपनी ताकत खो दी है। ठीक है, शरीर की ताकत चली गई, आप थका हुआ महसूस करेंगे, बेवजह थकावट होगी। क्योंकि जब लोहा कम हो जाता है तब खून का ऑक्सीजन शरीर में अच्छे से नहीं पहुंचता, यानी आपका शरीर, आपका हृदय, आपका दिमाग सब कुछ ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन कम है। तो खून में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना एक जरूरी चीज है, क्योंकि शरीर की सेहत, उसका खुद को आसानी से जीवंत करना, इसके लिए खून में ज्यादा ऑक्सीजन होनी चाहिए और यह क्षमता कम हो जाएगी। खासकर महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। उनके शरीर की प्रक्रिया के कारण उनमें हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, जिससे खून में ज्यादा ऑक्सीजन नहीं समा पाएगा और बेवजह वो थक जाएंगी। अगर आरबीसी कम है तो बुद्धि पर भी असर होगा, क्योंकि दिमाग में ऑक्सीजन कम होगा तो इसका असर शरीर और दिमाग दोनों पर होगा। तो इससे बचने का एक सरल तरीका है, रोजाना हल्के गर्म पानी में थोड़ा शहद मिलाकर पीना। रोजाना ऐसा करें। इससे धीरे धीरे आरबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी। खून में ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो अचानक ज्यादा ऊर्जा महसूस होगी, अचानक सब सक्रिय हो जाएगा, शरीर का कायाकल्प होगा, मृत कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं पैदा होंगी। जो जड़ता आप अपने शरीर में और अपने मन में महसूस करते हैं वो बहुत कम होने लगेगी। तो शहद हमारे सिस्टम पर अलग अलग असर डालता है। कच्चे शहद का एक तरह का असर होता है, ठंडे पानी में पीने से उसका असर अलग होता है, हल्के गर्म पानी में पीने से अलग ही असर होता है। हम यहां इसे हल्के गर्म पानी में पीकर सिस्टम को खोलना चाहते हैं। If you put it into boiling water, some part of honey will turn poisonous. उबलते पानी में डालने से शहद का कुछ हिस्सा जहरीला हो जाता है, तो इसे कभी भी उबलते पानी में नहीं डालना चाहिए या इसे पकाना नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि पश्चिम में लोग शहद के केक बनाते हैं, वो इसे पकाते हैं। एक तापमान को पार कर जाने के बाद शहद जहरीला हो जाता है,
तो आपको इसे ऐसे तापमान में रखना चाहिए कि ये पीने लायक हो। इसे गुनगुने पानी में डालें, उबलती हुई गर्म चीजों में इसे न डालें।